नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। उम्मीदों के शहर, सपनों के शहर अजमेर में फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। राजस्थान के लोकप्रिय न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने हमेशा जनता के हक की बात की है। सरकार और जनता के बीच एक पुल की तरह काम किया है। खबरों को सबसे पहले ब्रेक किया तो जनहित के मुद्दों को भी उठाया है। हमने अपने सामाजिक संकल्पों को भी निभाया है और इसकी प्रेरणा हमें मिलती है डॉक्टर जगदीश चंद्र जी से। तो हमारे मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी के विजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं नित्य नए नवाचारों के साथ। आज आप सभी का बहुत स्वागत है क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज एक बार फिर लेकर हाजिर है अजय मेरू गौरव सम्मान सीजन 3, एक ऐसा मंच जहां हम उन अद्भुत व्यक्तित्वों को सलाम करेंगे जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में परिवर्तन की लहर लाई है। अपनी काबिलियत से न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज को नई दिशा दी है इन सभी ने। आज हम जिस भूमि पर मौजूद हैं वो अजमेर इतिहास और संस्कृति की धरती है, जहां की मिट्टी में बसी है वीरता, प्रतिभा और समर्पण की खुशबू। इस धरती ने देश को अनगिनत रत्न दिए हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से, मेहनत से और संकल्प से समाज में नई रोशनी फैलाई है। अजमेर की जब हम बात करते हैं तो अजमेर का हर रास्ता, हर इमारत, हर कोना किसी न किसी ऐतिहासिक गाथा को अपने में समेटे हुए है। अजमेर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सपनों की सरजमी है। ये उन लोगों की कर्म भूमि है जिन्होंने मेहनत से अपनी तकदीर को लिखा है और अपने सपनों को साकार भी किया है। और यही कारण है कि ये शहर हर किसी को अपनाता है, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला देता है। आज इस खास मौके पर हमारे बीच मौजूद हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, जो अपने उत्कृष्ट नेतृत्व और समाज सेवा के प्रति समर्पण के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि के लिए और आप सभी के लिए भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपनी मौजूदगी के साथ सफल बनाया है और जताया है कि अजमेर वासी न सिर्फ संघर्षरत रहते हैं बल्कि किसी भी कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी अगर होती है तो वो कामयाब भी होता है। वो आज नजर आ रहा है कम से कम इस मंच पर। आइए इस गौरवशाली समारोह का हम सभी हिस्सा बने और उन प्रतिभाओं को सम्मानित करें जो अजमेर की शान है, जो प्रेरणा है और जो हमारे समाज के लिए मिसाल बन चुके हैं। अजय मेरू की धरती उन सभी को सलाम करती है। तो बिना देरी किए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और जैसा कि हमारी संस्कृति भी रही है, अतिथियों के स्वागत सत्कार के साथ ही हम किसी कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगी हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर स्वागत करें श्री वासुदेव देवनानी जी का, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। शॉल उड़ाकर, बुके भेंटकर और मोमेंटो देकर सम्मानित करें, स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि का, क्योंकि ये परंपरा हमारे राजस्थान की रही है। और मोमेंटो के तौर पर प्रभु श्री राम की ये मूर्ति बेहद अद्भुत, ये फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से एक याद के तौर पर इस पल को बेहद खास बनाने को लेकर ये हमारे मुख्य अतिथि के लिए जोरदार तालियां और एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। मैं चाहूंगी हमारे बीच में मौजूद हैं श्री भागीरथ चौधरी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, उनका भी पवन सर स्वागत करें। बुके भेंटकर, शॉल उड़ाकर और मोमेंटो देकर उनका भी स्वागत करें। तालियों में कंजूसी नहीं, देखिए कार्यक्रम की तो शुरुआत अभी है और अभी से एनर्जी इतनी डाउन कम से कम अजमेर वासियों की तो नहीं हो सकती। मैं चाहूंगी कि स्वागत करें पवन सर श्रीमती अनीता भदेल जी का, विधायक अजमेर दक्षिण। अनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आने के लिए और खास बनाने के लिए। जोरदार तालियों के साथ आप भी स्वागत कीजिए अनीता भदेल जी का। लगातार नेतृत्व करती आ रही हैं अजमेर दक्षिण से। मैं चाहूंगी पवन सर हमारे अगले मेहमान का भी स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश भड़ाना जी का, अध्यक्ष हैं देवनारायण बोर्ड से। जोरदार तालियां ओम प्रकाश भड़ाना जी के लिए।
मंच पर मौजूद हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ सीनियर एडिटर श्री जिनेंद्र सिंह शेखावत जी, और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि जिनेंद्र जी हमारे मंच पर मौजूद मेहमान श्री विकास चौधरी जी का स्वागत करें, विधायक किशनगढ़ से। जोरदार तालियां विकास जी के लिए, क्योंकि एक एक विधानसभा अजमेर की बेहद महत्वपूर्ण है। नेतृत्व उसका करते विकास जी हम बात किशनगढ़ की कर रहे हैं। मैं शुभम जैन जो कि हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि मंच पर मौजूद हमारे खास मेहमान श्री रामचंद्र चौधरी जी का स्वागत करें, अध्यक्ष अजमेर सरस डेयरी से। रामचंद्र जी के लिए भी जोरदार स्वागत। अजमेर डेयरी को जमीन से आसमां तक पहुंचाने में बेहद अहम भूमिका इन्होंने अदा की है। तालियों के साथ उनका स्वागत। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विशाल माथुर जी को, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग। विशाल जी मंच पर आएं और स्वागत करें श्री महेश चंद्र शर्मा जी का, संभागीय आयुक्त अजमेर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत महेश चंद्र शर्मा जी का। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर श्री अंशुल रैना जी को, सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग, और साथ ही कमल पुरोहित जी को, सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग। आप स्वागत करें एसपी मित्तल जी का, वरिष्ठ पत्रकार एवं ब्लॉगर हमारे बीच में मौजूद है। उनकी लेखनी बहुत कुछ कहती है, सच्चाई कलम से सामने आती है। जोरदार तालियां श्री एसपी मित्तल जी के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए मंच पर मौजूद मेहमानों के लिए भी और साथ ही सामने मौजूद आप सभी के लिए, क्योंकि हर एक शख्स अपने आप में बहुत अहमियत रखता है किसी भी कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, और खासकर जब बात फर्स्ट इंडिया परिवार की हो, तो फर्स्ट इंडिया के कार्यक्रम की हो। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं और स्वागत संबोधन के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर को बुलाऊं। उससे पहले क्योंकि जब हम बात फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की करते हैं तो आखिर किस तरह से बदलाव कर रहा है, क्यों हम कहते हैं कि सरकार जनता के बीच में सेतु का काम फर्स्ट इंडिया करता है, आम जन के हित के मुद्दों को फर्स्ट इंडिया उठाता है, और कैसे नित नवाचार कर बदलाव भी करता हुआ फर्स्ट इंडिया नजर आ रहा है। एक एवी के जरिए वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही एक बेहद स्पेशल शो जिसका नाम शायद आप सभी के जुबान पर होगा, द जेसी शो। अ मैन ऑफ प्रेडिक्शन का टाइटल जिसे दिया गया हो डॉक्टर जगदीश। तस्वीरें दिखाते हैं अजमेरू गौरव सम्मान सीजन 3 की। अजमेरू सम्मान समारोह के गौरवशाली कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय वासुदेव देवनानी साहब, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आदरणीय भागीरथ चौधरी साहब, केंद्रीय मंत्री हैं आप, आदरणीय विकास चौधरी जी, आदरणीय हमारी बहन अनीता बघेल जी, ओम प्रकाश बढ़ाना जी, देवनारायण बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, और पूरे अजमेर क्षेत्र में डेयरी को स्थापित करने वाले, सहकारिता के आंदोलन को जिंदा रखने वाले और अजमेर डेयरी को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हमारे आदरणीय रामचंद्र चौधरी साहब, हमारे बड़े भाई एसपी मित्तल साहब लगभग 40 वर्ष से पत्रकारिता के जगत में जुड़े हुए हैं और इनका ब्लॉग जो है देश विदेश सब जगह पढ़ा जाता है। मेरे भाई, मेरे बैचमेट डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, आप संभागीय आयुक्त हैं अजमेर के, हमारे चैनल के एडिटर जिनेंद्र सिंह जी, यहाँ आगे विराजमान, प्रथम पंक्ति में विराजमान सभी आदरणीय अतिथिगण और अजमेर के सभी मानद नागरिकगण, भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि अजमेर को अगर मैं कहूं कि ये धार्मिक नगरी है, या ये पर्यटन की नगरी है, या ये शिक्षा की नगरी है, या ये राजा पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, या ये गुणीजनों की नगरी है, तो सारी बातें सही हैं। तो अजमेर मैं मान के चलता हूं कि गुणीजनों की खान है, और आज ये उन्हीं गुणीजनों के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। और उसकी बानगी इसी बात से स्पष्ट होती है कि यहाँ मंच पे जो भी विभूतियाँ विराजमान हैं, आगे जो भी विभूतियाँ विराजमान हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फन में बहुत ही प्रतिष्ठित हस्तियाँ हैं।
मैं बात शुरू करूं आदरणीय देवनानी साहब से, तो जब से आपने विधानसभा अध्यक्ष का काम संभाला है, विधानसभा में अनुशासन कैसे कायम हो, विधानसभा की कार्यप्रणाली में सरलता कैसे लाई जाए, पारदर्शिता कैसे लाई जाए, काम के घंटे कैसे बढ़ाए जाएं, बैठकें कैसे ज़्यादा समय के लिए की जाएं, कैसे पेपरलेस वर्किंग की जाए, विधायकों को टैबलेट और आईपैड कैसे उपलब्ध हों, लंबे समय से जो संचालित नहीं हो पाया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, बहुत अच्छा बन गया था लेकिन उसका संचालन एक चुनौती थी, उसका संचालन आपने प्रारंभ कराया। और इस उम्र में जिस ढंग से जनता के बीच उपस्थित रहते हैं, अपने अजमेर में वापस दौड़ करके जल्दी से जयपुर से आ जाते हैं और आम जनता के काम को निपटाने में लगे रहते हैं, ऐसे महान विभूति आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, आपके मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एक शुरू किया है, तो कैसे कृषि के क्षेत्र में हम नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दे सकते हैं, कैसे उसमें ये जो पेस्टिसाइड्स हैं या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं उनको हम दूर रखते हुए नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाया दें, कैसे किसानों को हम और सहयोग दे सकें। इसी तरह से किसानों के वेलफेयर के लिए किसान सम्मान निधि योजना, ये सब आप ही के विभाग में है, तो नए नए नवाचार आपके विभाग में हो रहे हैं। अनीता बघेल जी हैं, पूर्व मंत्री रही हैं। मैं अभी यही बात कर रहा था कि महिला एवं बाल विकास विभाग सुनने में कई लोगों को कई बार अनइम्पॉर्टेंट लगता है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी माताओं बहनों और हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल कैसे हो, तो आपके समय के रिकॉर्ड आज भी याद किए जाते हैं। आदरणीय बढ़ाना जी बैठे हैं यहाँ, तो देवनारायण बोर्ड सुनने में लगता है केवल गुजर बंधुओं के लिए एक बोर्ड बनाया हुआ है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इसमें और जातियों का भी काम होता है, स्कूल चलाए जाते हैं, हॉस्टल चलाए जाते हैं और कई तरह की विकास की योजनाएं कराई जाती हैं। और अभी हम बात कर रहे थे कि पहली बार देवनारायण बोर्ड के माध्यम से 250 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इस पूरे क्षेत्र में राजस्थान में आने वाला है और नए नए नवाचार उसमें होने वाले हैं। विकास चौधरी जी पूरे तन मन धन से औद्योगिक विकास के लिए लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में। इसी तरह से रामचंद्र चौधरी जी की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान में जो सहकारिता आंदोलन के कुछ पुरोधा हैं या स्तंभ हैं, उनमें से आप एक हैं। और अजमेर डेयरी आज पूरे देश में प्रसिद्ध है। उसमें जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं, जिस तरह के सुधार हुए हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय बात है। मित्तल साहब का ब्लॉग आज भी उन्होंने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय टच किया है और पूरे देश में लोगों के फ़ोन इस ब्लॉग के संदर्भ में हमारे चैनल में भी आते हैं और हमारे चैनल की जो डिबेट्स होती हैं उसमें आप भाग लेते हैं, तो काफ़ी पॉपुलर चेहरा हैं और काफ़ी लोग इनका मान सम्मान की बात हमारे से करते हैं। महेश चंद्र शर्मा जी हैं, एक साथ कई 4 संभाले हुए हैं, संभागीय आयुक्त तो हैं ही हैं, साथ ही आपने बोर्ड का भी चेयरमैन का 4 संभाला हुआ है। अभी हाल ही में नीट की परीक्षा हुई थी और बिल्कुल फ्लॉलेसली 94% से ज़्यादा अटेंडेंस के साथ वो नीट की परीक्षा आयोजित हुई और जो राजस्थान में एक वातावरण बन गया था पेपर लीक का या और गड़बड़ियों का, उसको बिल्कुल दूर करके एक बोर्ड की नई छवि स्थापित करने में महेश जी का योगदान है। बाकी हमारे चैनल की पूरी टीम और आप सब लोग तो यहाँ हैं ही। तो इस भूमिका के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब राजस्थान के वासी हैं, हम सब अजमेर के वासी हैं और अब राजस्थान दिवस का समय चल रहा है। कल हमारा राजस्थान दिवस है। मुख्यमंत्री जी ने एक पहल करते हुए इसको वापस हिंदू नववर्ष की तिथि के हिसाब से मनाने का निर्णय लिया है। कल हमारा संवत 2082 शुरू होगा और कल ही हमारा राजस्थान दिवस भी है। और मैं एक बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, देवनानी साहब, पहली बार राजस्थान दिवस इतने वृहद स्तर पे और इतने मीनिंगफुल तरीके से मनाया जा रहा है। वरना राजस्थान दिवस केवल जयपुर में कोई बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लो, एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम बिरला ऑडिटोरियम में कर लो और एक खाना पूर्ति हो जाती थी और वो कार्यक्रम पूरा हो जाता था और होता था कि राजस्थान दिवस हो गया। इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक पहल करते हुए पहली बार पूरे सप्ताह तक तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करके राजस्थान दिवस को मनाने का निर्णय लिया। 25 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुए। बाड़मेर में पहला कार्यक्रम हुआ, केवल जयपुर में नहीं, जयपुर से बाहर निकल करके, और वो भी केवल संभागीय मुख्यालयों पे नहीं बल्कि बड़े शहरों में अलग अलग तरह के काम के रूप में किया गया इसको। बाड़मेर में मातृशक्ति की वंदना करते हुए एक महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। उसके बाद बीकानेर में कृषकों का सम्मेलन आयोजित हुआ। उसके बाद भरतपुर में गरीब और अंत्योदय का सम्मेलन आयोजित हुआ। कल भीलवाड़ा में आपके यहाँ विकास और सुशासन का सम्मेलन आयोजित हुआ।
आज कोटा में रोजगार और युवाओं का सम्मेलन चल रहा है, कल फिर जयपुर में कार्यक्रम होंगे। तो जो पहली बार आप लोगों ने कहा कि हम कोई जाति पाति में नहीं विश्वास कर रहे हैं, बल्कि 4 जातियां हैं हमारे सामने, महिला, किसान, गरीब और युवा, तो उन चारों के 4 सम्मेलन तो पिछले 4 दिन में हो चुके हैं। और अब जो होने वाला है वो कुछ और बड़ी घटनाएं कल जयपुर में होंगी, कुछ और बड़ी घोषणाएं होंगी। और इन सब जो भी 4 सम्मेलन हुए उसमें भी काफ़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। अभी सुरेश रावत साहब आ नहीं पाए, उनकी माताजी की अभी कोई अचानक चोट लगने से वो वहाँ उनको उनकी देखभाल के लिए रुकना पड़ा। वरना उनको भी मैं ये कहना चाहता था कि जल संसाधन मंत्रालय ने आते ही राजस्थान में एक छाप छोड़ी और वर्षों से लंबित पड़े हुए ERCP योजना को पहल करके आगे लाए और अब उसका राम जल सेतु परियोजना के रूप में नामकरण हुआ। रा का मतलब राजस्थान और म का मतलब मध्य प्रदेश। तो वो सुरेश रावत साहब जो आप ही के बीच के जनप्रतिनिधि हैं, उनके विभाग ने भी पहल करके ERCP योजना को धरातल पे लाए। सरकार के कार्यकाल के पहले ही साल में ERCP का MOU हो गया, वर्षों से अटके हुए काम शुरू हो गए, टेंडर होना शुरू हो गए। इसी तरह से राइजिंग राजस्थान, ये भी अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम था। आमतौर पर सरकारें चौथे या 5वें साल में इसको आयोजित करती हैं, लेकिन पहले ही साल में आयोजित हुआ। उसके जो MOUs हुए हैं उनका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। उसके क्रम में जो धरातल पे भूमि आवंटन का काम है, टेंडर का काम है, वो सब काम शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा बाड़मेर की रिफाइनरी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। लगभग 90% काम वहाँ पूरा हो गया है, 10% काम बचा है। आने वाले दिनों में बाड़मेर की रिफाइनरी राजस्थान की आर्थिक स्थिति की दशा और दिशा बदलने वाली है। ये पूरा एक जलजला आने वाला है, पूरा एक परिवर्तन आने वाला है। मैं समझता हूँ इस सरकार के जो कार्यकाल की जो बातें हैं ये एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। जहाँ तक फर्स्ट इंडिया का सवाल है, हम हमेशा से कहते रहे हैं, हमारी एडिटोरियल पॉलिसी यही है कि हम जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो भी सरकार काम कर रही है, उसको अपना इंटेलिजेंट सपोर्ट देते हैं। आपकी जो भी अच्छी नीतियां हैं, जो भी जनोपयोगी नीतियां हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाते हैं। आम जनता में जो उनके लाभार्थी होने चाहिए, आमतौर पे कई बार लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि नीति उनके लिए बनी है, योजना उनके लिए बनी है, उनको इसमें क्या लाभ मिल सकता है। तो वो लाभ उनको कैसे मिले, उनको इसकी पूरी जानकारी हो और जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम हम करना चाहते हैं, जो कि हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ हाजिर हैं, ये आपका फर्स्ट इंडिया के प्रति प्यार, स्नेह और सम्मान प्रकट करता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि फर्स्ट इंडिया परिवार, अब तक आप समझते थे कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल एक चलाते हैं, जिसको सबसे पहले सबसे तेज़ खबर देने वाला चैनल माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि हर घर में या हर सरकारी कार्यालय में आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल चलता हुआ मिलेगा। लेकिन इस परिवार का विस्तार होता जा रहा है। इसके परिवार में एक अंग्रेज़ी अखबार जो आपकी मेज़ों पे यहाँ है, फर्स्ट इंडिया अंग्रेज़ी का अखबार भी इसी समूह में है। और कुछ समय पहले हमने एक सच बेधड़क नाम से हिंदी अखबार खरीद करके उसका भी संचालन शुरू किया 5 महीने पहले। वो अखबार भी एक बहुत ही लोकप्रिय अखबार अब बनता जा रहा है। तो एक हिंदी अखबार और एक अंग्रेजी अखबार भी इस समूह में जुड़ चुका है। इसके साथ ही आपकी मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक फर्स्ट इंडिया प्लस OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। जैसे आप देखते हैं नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, इस तरह का जो OTT प्लेटफॉर्म होता है, फर्स्ट इंडिया का अपना OTT प्लेटफॉर्म आ गया है। आप अपने ऐप स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट इंडिया प्लस के नाम से। उसमें राजस्थानी को फोकस करते हुए राजस्थान का म्यूजिक, मूवीज, कॉमेडी, इसके अलावा तरह तरह के इंटरव्यूज, फैशन, लाइफस्टाइल, योगा और रेसिपीज, जो किचन की रेसिपीज होती हैं, इस तरह का सारी तरह का एंटरटेनमेंट आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो अब आपके पास 4 चीज़ें हैं फर्स्ट इंडिया की। न्यूज़ चैनल भी है, 2 अखबार भी हैं, OTT प्लेटफॉर्म भी है। और इसी की सिस्टर कंसर्न दिल्ली में भारत 24 नाम का नेशनल चैनल है, जिसका टैगलाइन ये है, विजन ऑफ न्यू इंडिया। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि न्यू इंडिया हम बनाएंगे, तो उसी को दशा दिशा को ध्यान में रखते हुए विजन ऑफ न्यू इंडिया के नाम से भारत 24 चैनल भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि कृपया इन सबको, OTT चैनल को, भारत 24 को, अखबारों को अपना प्यार दें, इनके साथ जुड़ें। और निश्चित तौर पे हम हमेशा आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी बात ऊपर उठाने के लिए और सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए हर समय तत्पर हैं। आप सब लोग अपना व्यस्त समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। और आप सब ने भी बहुत ही अपना समय, कीमती समय निकाल करके यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।
गौरव सम्मान के अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। कार्यक्रम लगातार जारी है। सम्मानित मंच, अजमेर शहर और पूरे क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानीय साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया को साधुवाद दूंगा कि ये जो समय उन्होंने चुना, ये पूरा सप्ताह पूरे राजस्थान के लिए एक उत्सव का माहौल है। जैसा आपने खुद ने कहा था कि पूरे वीक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग जगहें, अलग अलग ज़िलों और अलग अलग संभाग में राजस्थान दिवस समारोह को बहुत ही ज़ोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच में आपने जब इस कार्यक्रम की सूचना मुझे दी तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात थी। अजय मेरू गौरव सम्मान सीजन 3, 2 सीज़न आप इसके पहले कर चुके हैं और पूरे राजस्थान के समस्त ज़िलों में और मेरे संभाग के भी पूरे 7 ज़िलों में आपने इसको कवर किया। और जो वास्तव में हमारे फील्ड में काम करने वाले कर्म योगी हैं, यदि उनको एक पहचान मिलती है, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, उनको शाबाशी मिलती है, तो उनका काम करने का जोश कई गुना बढ़ जाता है। तो मैं आज के इस गौरव सम्मान में जो भी हमारे कर्मयोगी साथी हैं जो सम्मानित हो रहे हैं, उनको भी अग्रिम बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करूंगा कि अपने क्षेत्र के, अपने समाज के और अपने प्रदेश के विकास में वो अपना और ज़्यादा योगदान देंगे। जो उन्होंने अभी तक दिया है उसके लिए आपको हार्दिक साधुवाद, हार्दिक बधाई। भाई पवन जी मेरे अजीज़ दोस्त हैं, पिछले 37 वर्षों से हम अजीज़ साथी हैं और इनका जो जज्बा है सबसे आगे रहने का, वो मैंने पिछले 37 वर्षों में इनके साथ जिया है। हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी उत्कृष्ट पहचान बनाई है और जब भी हम किसी विभाग में एक साथ रहे, समानांतर रूप से काम किया, बहुत सारे पदों के ऊपर साथ काम किया और बहुत सारी ट्रेनिंग्स और बहुत सारी यात्राएं हमने साथ पूरी की, तो आपका जो जज्बा था वो हमें निरंतर रूप से हम सब साथियों को प्रेरित करता था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा के बाद फर्स्ट इंडिया की कमान संभाली है एमडी, सीईओ और मैनेजिंग एडिटर के रूप में, तो निश्चित रूप से ये चैनल और आपके जो सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक नई ऊंचाइयां पूरे देश में छुएंगे, इसके मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारी जो ये टीम है जो इस समय काम कर रही है राज्य सरकार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में और मेरे पूरे अजमेर संभाग में, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का जो एक जज्बा है काम करने का, जो पिछले समय से हमने देखा है, वो निसंदेह रूप से राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं को लागू करने में हमारी जो पूरी टीम जिला प्रशासन की है वो इसके लिए कटिबद्ध है। और मैं आप सभी साथियों को इस अवसर के ऊपर और ख़ास तौर से फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम को और भाई पवन को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत बधाई। भाई ताली न बजे तो दूध महंगो करना पड़ी मना, सही बात है। पूरी ताली न बनाई, 45 साल काम किया डेयरी में, आपने ताली जो 45 ही नहीं बजे तो मुझे लग रहा है तो भाव तो दूध का बढ़ाना पड़ेगा आपका। वो तो ऐसा ना सर, दारू कितना ही महंगा हो जाए तो ये पीने वाले तो पीता ही है ना, तो उठते ही चाय चाहिए, चाय में दूध चाहिए सरस, और इतना बढ़िया क्वालिटी का, तो आपको मज़ा आता है सर। नहीं बढ़ाऊंगा, देवनानी जी ने पहले भी नहीं बढ़ाने दिया, अब भी नहीं बढ़ाऊंगा, आप कहोगे जब बढ़ाऊंगा। आज सही है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय देवनानी साहब, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, भारत सरकार के मंत्री जी भागीरथ जी चौधरी जी, पवन जी साहब, मैडम बदेल जी, विकास जी, हमारे सरकारी अधिकारियों में सबसे बड़े बॉस बैठे हुए हैं, उनको भी नमस्कार, मित्तल साहब को, बडाना जी को भी नमस्कार। अब घर की बात तो आया कि भाई मित्तल साहब ने इतना बढ़िया भाषण दिया सबके बारे में, तो मैं तो खेड़ू, तो मेरी तो दुकान का सारा सामान ही मित्तल साहब बेच गए, कुछ नहीं बचा मेरी दुकान में साहब कि मैं कुछ बोलूं। बहुत बढ़िया बोले। तो मैं इतना ही शुरू करता हूं।
अजमेर डेयरी 1972 में 34 लीटर दूध 4 घंटे में खरीदा जब कोटड़ी गांव में मिला, और आज जो है 5 लाख में 10,000 ही कमरा 4,80,000 लीटर दूध इस साल आया है। आप सबका आशीर्वाद है, प्यार है, किसानों का आशीर्वाद है। जब शुरू किया तो सिविल लाइन में 34 लीटर दूध आया और 1,000 आदमी खरीदने वाले आ गए तो दूध पाती आया ही नहीं। आज ये है कि अजमेर डेयरी में जो है 3 लाख लीटर का दूध और दूध के उत्पाद प्रतिदिन बिक रहे हैं। और हमने किसानों की जो है ब्रीड डेवलपमेंट का काम किया, फीड डेवलपमेंट का काम किया, फोडर डेवलपमेंट का काम किया। जब अजमेर ज़िले के जो है किसानों में खुशहाली आई, फिर जो है प्लांट भी हमने वर्ल्ड की 13 देशों की टेक्नोलॉजी ली, टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में थी। एक बार मेरे को जर्मनी और हॉलैंड जाने का मौका मिला, तो वो टेक्नोलॉजी का प्लांट बना हुआ है। और अरोड़ा साहब से अनुरोध करूंगा, बहन जी जो है पहले कातिल साहब जो हमारे CMD हुआ करते डेयरी फेडरेशन के, सही बात है, मार्केटिंग के वो मेरे गुरु है डेयरी के, मार्केटिंग में इतने मास्टरमाइंड है कातिल साहब, मतलब उनके नीचे है। पर वो डेयरी में जो है मार्केटिंग करते करते वो तो इस जगत में आके मार्केटिंग कर दी भयंकर, वो तो गजब है कि जिस चैनल में ETV में गए तो टॉप, GTV में आए तो टॉप, फर्स्ट इंडिया में आए तो सबसे ही टॉप, और उसके बाद में तो न्यूज़ 24 में वो भी टॉप, और ये फर्स्ट इंडिया अखबार है वो भी टॉप। तो सब चीज़ों में उन्होंने मास्टरमाइंड, मतलब तहे दिल से, वो उनसे मैंने प्रेरणा ली है कि भाई मुझे भी काम करना है। और कातिल साहब के क्या है, आगे और पीछे कुछ नहीं है, ये परिवार है बस। तो वो दिल खोल के काम करते हैं, खुद के लिए तो कुछ कमाना ही नहीं है। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि भाई डेयरी में काम करूं। मैं आप सबके सामने चुनौती से कह रहा हूं कि मेरे घर की साइकिल नहीं है, 35 साल चेयरमैन रहा हूं, मेरी मोटरसाइकिल नहीं है, मेरा कोई फार्म हाउस नहीं है, मेरी कहीं माइंस नहीं है, मेरे कोई भी पेट्रोल पंप या दूसरे होटल नहीं है। मैंने दूध वालों को और दूध उपभोक्ताओं को, उत्पादक और उपभोक्ताओं को मेरे भगवान समझ के मैंने 40-45 साल सेवा की है, और उसी का परिणाम है कि अजमेर डेयरी आज हिंदुस्तान में नाम है। प्रयागराज में 250 टन घी गया है अजमेर डेयरी का। और ऋषि मुनियों ने जो है, शंकराचार्य जी थे, ये तो मुझे पता नहीं, हमारे जसराज जी चौधरी बोराडा डबरेला के गए थे, तो वो किसी शंकराचार्य जी से सिफारिश ला के मिलने गए। तो उन्होंने शंकराचार्य जी ने पूछा, बेटा कहाँ के रहने वाले हो? कि अजमेर का। अरे अजमेर का आदमी तो बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी। तो वो सकपका गया कि मेरे को ये जानते नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो हुक्म आप कैसे कह रहे हो गुरु जी? अरे कि तुम्हारे यहाँ से घी आ रहा, हमारे सब आश्रमों में सरस का घी अजमेर का ही चलता है, इतना बढ़िया और इतना शानदार प्रोडक्ट है कि हम तारीफ़ करें कम। तो मतलब जो है बडेरा कहे छोड़ी ठाकर कि मैं तो अंदाता था कुछ ऊन खाऊँ जो कह दूँ, पर वो गांव वाला कह दिया। तो माने खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, अच्छी उसकी पेट है। मैं तो भागीरथी जी साहब को लेटर भी भेजा, 10-12 बिंदु केवल 5 मिनट में आपको अर्ज करूँगा। भारत सरकार से, जो आप कृषि मंत्रालय में हो, भारत सरकार से जो है सरप्लस दूध पूरे हिंदुस्तान में होता है, तो उसका भी जो है नेशनल मिल्क ग्रिड बनना चाहिए, जहाँ कमी है वहाँ भेज दो। दूसरा, मिड डे मील, ये तो राजस्थान की सरकार चला रखा है, भारत सरकार को चाहिए मिड डे मील पूरे देश में चला, पूरे देश के बच्चों को दूध पिलावे। तो हिंदू की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव देवनानी जी, भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट सम्मानीय भागीरथ चौधरी जी, इस चैनल को साल भर से लगातार नई दिशा और दशा देने वाले सम्मानीय पवन अरोड़ा जी, बेहद ही वरिष्ठ विधायक सम्मानीय अनीता बघेल जी, दूधिया क्रांति के जनक डेयरी के अध्यक्ष सम्मानीय रामचंद्र चौधरी जी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और मेरे
सुख दुख के साथी सम्मानीय ओम प्रकाश बडाना जी, यहाँ की प्रथम नागरिक नगर निगम की सम्मानीय अध्यक्ष सम्मानीय चेयरमैन ब्रजलता जी, मैंने कई अधिकारी देखे हैं, लेकिन यदि शालीनता की बात करें और शालीनता में सबसे ऊपर जिनका नाम आता है, ऐसे सम्मानीय संभागीय आयुक्त आदरणीय शर्मा जी, साथ ही एडिटर फर्स्ट इंडिया के सम्मानीय शेखावत साहब मेरे सामने विराजे, अपने अपने क्षेत्र से फर्स्ट इंडिया का इस गौरव का सम्मान लेने यहाँ पहुँचे मेरे प्यारे अजमेर वासियों। मैं सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान जी की नगरी और गंगा जमुनी तहजीब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हमारे वर्मा जी की नगरी में सम्मानीय अरोड़ा साहब और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं विषय से हटकर बात नहीं करूंगा, जिस विषय के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले जो सम्मान के योग्य लोग हैं वो निश्चित तौर पर इस सम्मान के बाद में अपने क्षेत्र में कई लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और इस अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे हम जिस क्षेत्र में है राजनीति का क्षेत्र हो, निश्चित तौर पर आने वाले समय में कैसे हम हमारे नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रख सकें, कैसे गांव गरीब किसान नौजवान की बात को हम यहाँ फर्स्ट इंडिया के चैनल तक पहुँचा सकें, ताकि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को ये चैनल निश्चित तौर पर एक सेतु के रूप में काम करके शासन और प्रशासन तक पहुंचा सके। इसकी महती भूमिका निश्चित तौर पर अरोड़ा साहब और उनकी टीम निभा रहे होंगे। मुझे आज यहाँ आने का इसलिए भी मन था कि मैं सोच रहा था जगदीश जी यहाँ मिलेंगे, मैं उनको पूछना चाहता हूँ इस बात का कतई आप और हमको ये नहीं है कि जगदीश जी 100% मौसम वैज्ञानिक है। वो मैंने देखा जब 2013 का परिणाम आने से पहले ही, जब 22 गोदाम की पुलिया के नीचे वेलकम बैक का पोस्ट लगा हुआ था, उसी से मैं समझ गया। और फिर जब बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है, नीम की पत्थर होती है, वो जगदीश जी की शुरुआती जो पहली नौकरी थी, मेरा मानना है किशनगढ़ में वीडियो के रूप में थी। और जो किशनगढ़ का पानी शुरुआती रूप में पी लेता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजस्थान और देश में उसका नाम होना ही है। रामचंद्र जी जिस प्रकार से बातें कह रहे थे, मैं तो हमारे केंद्र में राज्य मंत्री बागिर जी से निवेदन करूंगा कि आप और रामचंद्र जी मिलकर एक अच्छा सा सेमिनार कराएं, ताकि किसानों को और दूधिया क्रांति सहकारिता में काफ़ी लोगों को फायदा पहुंच सके। फिर भी रामचंद्र जी ने इस मंच का बेखूबी से इन्होंने फ़ायदा उठाया। निश्चित तौर पर मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी लोगों से जुड़ा हूँ, लेकिन पत्रकारिता में यदि कोई निष्पक्ष रूप से और ब्लॉक के किंग के रूप में कोई जाने जाते हैं तो ऐसे हमारे मित्तल साहब जाने जाते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे और प्रभावी तरीके से उन्होंने बात रखी। मेरा तो यही मानना है कि आप अपने क्षेत्र में उत्तरोत्तर तरक्की तो करें ही, लेकिन जन सरोकार से जुड़े मुद्दे, और मेरा मानना है, मैं इसलिए चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछली बार शायद हम प्रतिपक्ष के लोगों को याद नहीं किया, क्योंकि जहां भी पिछले काफ़ी समय से ऐसा परसेप्शन सा बन गया कि जो सत्ता होती है उसके साथ चैनल और सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन आज प्रतिपक्ष के रूप में आपने मुझे यहाँ मौका दिया, मैं आभार प्रकट करता हूँ। और निश्चित तौर पे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो इसलिए पत्रकारिता को माना जाता है कि वंचित लोग, जो गरीब लोग हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उसकी बात को कैसे शासन और प्रशासन तक पहुंचा सके, उसके लिए सबसे बड़ा कोई माध्यम है तो मीडिया का माध्यम है, पत्रकारिता का माध्यम है। तो निश्चित तौर पर कातिल साहब लगे हुए हैं, पहले ईटीवी को हाथ लगाया, उसको सोना कर दिया, फर्स्ट इंडिया को हाथ लगाया, उसको सोना कर दिया। तो मैं भी कभी मिलेंगे तो मैं भी मेरे पे हाथ रखूं कि ताकि मैं भी सोने का हो जाऊं। निश्चित तौर पर पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए ताकि जो अलग अलग क्षेत्र में लोग काम करें उनका प्रोत्साहन हो, वो आगे बढ़ें, सामाजिक क्षेत्र में हर तरीके के क्षेत्र में वो काम करें। मैं पुनः पवन अरोड़ा जी और पूरी उनकी टीम का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत शुक्रिया विकास चौधरी जी। और इसलिए तो हम कहते हैं कि फर्स्ट इंडिया है। यहाँ सत्ता पक्ष, विपक्ष, प्रतिपक्ष सब मौजूद रहेंगे, क्योंकि आप सभी, जनता ही आपको चुनकर भेजी है, आप जनप्रतिनिधि हैं और ये मंच भी सभी के लिए बराबर ही है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उद्बोधन के लिए श्री ओम प्रकाश भड़ाना जी को, अध्यक्ष देव नारायण बोर्ड। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ओम प्रकाश जी का। चलो कोई नहीं। राम राम सा, क्या बात है? राम राम सा। हाँ, हम हिंदुस्तान में ही हैं। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं, कल हमारा नया संवत शुरू होने वाला है। भारतीय सनातन संस्कृति के नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित इस अजय मेरू गौरव सम्मान में हमारे बीच में विराजमान राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के मुखिया, अध्यक्ष के नाते उस सदन का नेतृत्व करने वाले विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी साहब, भारत सरकार में अजमेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत और राजस्थान के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय का काम करने का, संगठन के नाते भी और सरकार के नाते भी, बड़े भाई के नाते पूरा सब कार्यकर्ताओं को संभाल कर चलने वाले आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी साहब, हमारे अजमेर की लोकप्रिय विधायक, लगातार 5 बार जिन्होंने विधानसभा में अजमेर दक्षिण का प्रतिनिधित्व किया, पूर्व मंत्री आदरणीय अनीता जी बधेल, फर्स्ट इंडिया के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, आपका मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया। आदरणीय पवन जी अरोड़ा साहब, हमारे किशनगढ़ के विधायक भाई विकास जी चौधरी साहब, हमारी अजमेर की प्रथम नागरिक माने मेयर के नाते आदरणीय दीदी ब्रजलता जी हाड़ा, हमारे डेयरी के चेयरमैन साहब आदरणीय रामचंद्र जी चौधरी साहब, मित्तल साहब, सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान सभी वो गौरवशाली व्यक्तित्व के धनी, वो कर्मयोगी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नवाचार करते हुए समाज में एक प्रेरणा का स्थान कायम किया और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में मेहनत कर कर एक गौरव का स्थान प्राप्त करते हुए आज उस सम्मान को प्राप्त करने की स्थिति में आए। आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया, मान सम्मान दिया। निश्चित रूप से इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया का नाम आता है और सही मायने में इस चौथे स्तंभ की भूमिका का काम अगर कोई चैनल करता हुआ नज़र आता है तो जैसे पवन जी अरोड़ा साहब ने कहा था कि हमारा चैनल सरकार के इंटेलिजेंस के रूप में काम करता है। हमने देखा है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से देखो या टीवी चैनल के माध्यम से देखो। विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी जी, केंद्रीय मंत्री और जो अपने आप को बार बार कहते हैं कि मैं जाट का बेटा हूँ, है ना, कई बार कहते हैं मैं बनिया हूँ, परंतु आज मुझे लगता है कि भागीरथ जी से बड़े बनिया तो रामचंद्र चौधरी जी हैं, जिन्होंने इस मंच का बहुत अच्छे से अपना इस्तेमाल अपनी बातों को मनवाने के लिए किया है। ऐसे माननीय हमारे भागीरथ चौधरी जी अजमेर डेयरी की पूरे हिंदुस्तान भर में पहचान दिलाने वाले ऐसे माननीय रामचंद्र चौधरी जी, माननीय एसपी मित्तल साहब, मेरे साथी विधायक माननीय विकास चौधरी जी, हमारे नगर की महापौर बहन ब्रजलता हाड़ा जी, जिनेंद्र जी और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय पवन जी, यहाँ इस सभागार में बैठे हुए सभी माननीय अतिथिगण जिन्हें आज अजय मेरू गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा, ऐसे सभी आगंतुक
मैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि आपने सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हुए जिस तरह से अपने अपने फील्ड में महारत रखने वाले या अपने अपने क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लोगों को आज सम्मान के लिए चुना है, तो ये मीडिया का एक नया स्वरूप आपने दिखाने की कोशिश की है जो सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ही दिखा सकता है। आपने जिस तरह से पत्रकारिता को नए स्वरूप में ढालने की कोशिश की है नवाचारों के माध्यम से, क्योंकि प्रिंट मीडिया से बाहर निकल करके अब पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरी तरह से और लगभग शिफ्ट हो गई है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने जो चुनौतियां हैं कि हमें 24 आवर अपने चैनल पर ऐसी विशेष खबरें दिखानी ही होंगी जिसे लोग देखें और उनसे अपना समाधान पाएं, तो 24 आवर्स आपको अपने मीडिया पर, अपने उस चैनल पर बने रहना होता है। और इसमें फर्स्ट इंडिया ने आपके सीईओ के नेतृत्व में रहते हुए जो काम किया है वो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। मैं इस मंच का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि पवन जी बहुत अच्छे से, मैं पवन जी को जानती हूँ, जगदीश सर से भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपको कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। देखिए, जो सब ने कहा और हम सब जानते भी हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन इस चौथे स्तंभ में जो होना चाहिए वो धीरे धीरे करके घट रहा है। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए निश्चित रूप से सजग प्रहरी के रूप में काम करेंगे और सच्ची बात को बेधड़क रूप से कहने की हिम्मत भी रखेंगे, तब जाकर के हम लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे। नहीं तो हम सिर्फ समाचार परोसने तक, क्योंकि समीक्षात्मक जो टिप्पणियां होनी चाहिए, समीक्षा करते हुए जो बात आनी चाहिए, शायद वो उसमें कहीं धीरे धीरे कमी होने लगी है। उसको हमें देखने की आवश्यकता है, उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और मैं चूंकि फर्स्ट इंडिया के सामने इसलिए कहने की हिम्मत कर पा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट इंडिया इसको करने की ताकत रखता है। मैंने ईटीवी के ज़माने से जगदीश कासिल साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ों को न केवल महसूस किया वरन देखा है। जितनी प्रिडिक्शंस होती हैं जगदीश कासिल सर की, वो सारी प्रिडिक्शन 99% तक पूरी होती हैं और 99% तक वो सही सटीक बैठती हैं। तो उनका देखिए आप, उनकी कितनी गहरी समझ है, उनकी कितनी गहरी सोच है। और ये गहरी सोच और समझ न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब हमारे सबके बीच में आती है तो एक नया प्रभाव, नई छवि छोड़ करके जाता है। मैं पवन सर के सामने एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगी। मित्तल साहब भी मेरी बात को संज्ञान में लेंगे। पवन सर, कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग 6-8 महीने हुए होंगे, अखबारों में जो न्यूज़ छपती है, तो अखबारों में न्यूज़ छपती है तो ऐसे कुछ अखबारों की न्यूज़ मैंने देखी और उसको मैंने देखा कि वो सही नहीं थी। तो मैंने उस अखबार के जो एडिटर हैं, मुख्य संपादक हैं, उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा भाई साहब ये खबर ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे जवाब में कहा, हाँ अनीता जी ये खबर ठीक नहीं है, पर हम क्या करें, हम कितनी जगह पर इसको चेक करें, एक आदमी सब जगह चेक नहीं कर सकता। तो मैंने कहा इसको ठीक करिए। तो हम ठीक करने की कोशिश करते हैं पर होती नहीं है। तो मैंने कहा ठीक नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे अवमूल्यन होगा। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुझे कहा कि इसी अवमूल्यन का ये प्रभाव है कि जब कभी हमारे अखबारों में इस प्रकार के सरकार के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ कोई नेगेटिव खबर छपती थी तो कलेक्टर का, आईएएस ऑफिसर के, वहाँ के मिनिस्टर का, वहाँ के एमएलए का सीधा फ़ोन आता था, भाई सब क्या है इसमें गलत, आप हमें बताइए, हम ठीक करते हैं। लेकिन अब ये स्थिति है कि पूरा अखबार रंग जाए भले ही नेगेटिव खबरों का, पर कभी किसी का फ़ोन नहीं आता कि इसको हम ठीक करेंगे। तो ये असर अब हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है।
तभी हम लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी बन करके इस जनता के हित में काम कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से सरकार और जनता के बीच में सेतु बन करके काम करते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। मैं आपकी तहे दिल से ऋणी हूँ। श्री हमारे संभाग आयुक्त श्री महेश सिंह शर्मा जी, हमारे जिनेंद्र सिंह जी, शेखावत जी, हमारे डेयरी के अध्यक्ष, और जिन्होंने अभी दूधदाताओं के लिए और अन्नदाताओं के लिए मुझे कहा गया कि आपको यह काम करना है। ऐसे मेरे बड़े भाई अजमेर डेयरी के अध्यक्ष आदरणीय श्री रामचंद्र चौधरी जी, मैं कोई ब्लॉग नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ एक ही एसपी मित्तल साहब का ब्लॉग पढ़ता हूँ, क्योंकि भाई साहब नहीं तो मेरे को टीवी देखने का समय मिलता है। मैं ब्लॉग जरूर पढ़ता हूँ 12-1 बजे के आसपास, रात की 12-1 बजे। मैं जी, हमारे एसपी मित्तल जी, बहन श्वेता जी, हमारी अजमेर नगर निगम की मेयर प्रथम नागरिक बहन ब्रजलता हाड़ा जी, सभी उपस्थित, आज जिनको गौरव से सम्मान दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, ऐसे सभी मेरे भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, और सभी मीडिया के भाइयों, और विशेष तौर से फर्स्ट इंडिया के सभी परिवारजन। देखिए, चौथा स्तंभ है और फर्स्ट इंडिया, अभी कातिल साहब की बात चल रही थी। हमें पता 2003 से 8 में जब पवन अरोड़ा जी थे, कातिल साहब भी थे। अब पवन अरोड़ा जी अभी महेश जी हमारे संभाग आयुक्त कह रहे थे, यह डीएलवी को बहुत खूबसूरती से संभाल रहे थे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चौथा स्तंभ वो है जो हम सबको राह दिखाता है। हाँ, ये जरूर है, अभी बहन जी कुछ कह रही थी, कुछ संकेत कर रही थी अरोड़ा जी, परंतु क्योंकि चाहे चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ये बात अलग है। एसपी मित्तल साहब, जब हम चुनाव में जाते हैं तो कर्सी के नाते हम मिलने जाते हैं कि भाई हमारा ध्यान रखना, तो हम एसपी मित्तल साहब के पास जाता हूँ। मैं 2019 में गया, 2024 में गया। मुझे सुनो, मैं इसलिए सार्वजनिक स्थल पे ये बात कर रहा हूँ। तो एसपी मित्तल साहब के पास गया, मैंने कहा साहब मैं तो किसान का बेटा हूँ। अभी बहन जी कह रही थी कभी जाट कहते हैं, कभी बनिया कहते हैं। हाँ, मैं बुद्धि से बनिया जाट हूँ, परंतु हूँ मैं जाट, मैं किसान हूँ, किसान कौम से मैं आता हूँ, और साधारण एक किसान के परिवार में एक छोटी सी ढाणी में मैंने जन्म लिया है। और मुझे पता है इस देश के अन्नदाता का क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। तो मैं कह रहा था अरोड़ा जी, क्योंकि चैनल भी ऐसे नहीं चलता है, चाहे कुछ भी हो, परंतु फिर भी प्रमाणिकता का, क्योंकि और फर्स्ट इंडिया इसमें नंबर 1 है, इसमें खुद हो रहा ही नहीं है, इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी बात चल रही थी कर्सी की, अब कई विषय क्यों अलग अलग, हम मंच पे सब बैठे हैं, सब ने अलग अलग विषय लिया है, क्योंकि मुझे संयोग से, हमारे डेयरी अध्यक्ष जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी, ये सब संयोग से ही होता है सारा काम, कोई संयोग से ही, कोई सोचे मैं मेरी बुद्धि से, मेरे अकल से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, कतई नहीं। कोई योग होता है, योग के अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने टीम में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व दिया है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आज फर्स्ट इंडिया चैनल के इस कार्यक्रम में मेरी जितनी भी सामर्थ्य होगा मेरे में, मैं इस देश के अन्नदाता के लिए जितना भी काम होगा, इस देश के लिए, देश के दूधदाता के लिए मैं काम करने की कोशिश पूरी करूंगा, और कर रहे हैं।
मुझे पता आपने कहा कि ICR ये मुझे विभाग दिया है, उसमें पूरे देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका सपना है कि जब तक इस देश का अन्नदाता खुशहाल नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। परंतु मैं इस चैनल के माध्यम से मैं इस देश के अन्नदाताओं से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज क्या है, इस तरह के अन्नदाताओं के मन मस्तिष्क में बैठ गई है कि जितने DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड डालेंगे उतनी पैदावार होगी। मैं यह मानता हूँ कि इसमें कतई सच्चाई नहीं है। मुझे जुकाम हो गई है अरोड़ा जी, सच में मुझे जुकाम हो रखी है, और मैं परसों डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा 5 दिन आपको एक दिन में 2 खुराक लेनी है, एक सुबह एक शाम। क्या मैं 2 समय जो खुराक मुझे बताई है सुबह शाम, मैं उसको 4 दफे खुराक ले लूँगा तो मुझे फायदा करेगा कि नुकसान? यही स्थिति इस धरती माता की हो गई है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सभी अन्नदाता किसानों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो राजस्थान में हनुमानगढ़ से उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी का परीक्षण की उन्होंने शुरुआत करी, मिट्टी का परीक्षण कराए किसान, क्यों उसकी जांच कराए, उसमें क्या कमी है, उसमें पोटास की कमी है, उसमें जिप्सम की कमी है या क्या कमी है, उसके अनुसार ही वो मिट्टी का परीक्षण करा के उसमें डालें, ताकि उसकी लागत मूल्य कम होगी। जब उसके लागत मूल्य कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा, तभी किसान आगे बढ़ पाएगा। गौरव सम्मान की जरा दिखा देते हैं। कार्यक्रम लगातार जारी है, तमाम गेस्ट मौजूद है। वासुदेव देवनानी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ओपनर को तो थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जब लास्ट बैट्समैन हो तो निश्चित रूप से उसकी अलग प्रकार की स्थिति बनती है। आज अजय मेरू गौरव सम्मान कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, हम सबके लाडले, मेरे प्रिय माननीय भागीरथ जी चौधरी जी, मंच पर माननीय हमारे ओम प्रकाश जी बडाना, जिनको राज्य मंत्री का भी दर्जा है, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, और 5 वर्ष से विधायक रहीं, अभी भी हैं, ऐसे ही माननीय अनिता जी बघेल, और हमारी यहाँ के मेयर श्रीमती ब्रजलता जी हाड़ा, और हमारे यहाँ के DC श्रीमान महेश चंद्र जी शर्मा, और जो कई बार ओजस्वी वाणी से बोलते हैं विधानसभा में भी, ऐसे भाई विकास चौधरी, और मैं समझता हूँ कि जिनके बारे में हम सब लोग सुबह उठते ही याद करते हैं, ऐसे भाई रामचंद्र जी चौधरी, और सुबह इनको याद करते हैं और दोपहर को मित्तल साहब का जब ब्लॉग पढ़ते हैं तो सब उसको याद करते हैं। और लास्ट बट लीस्ट, रात्रि को 12 बजे दिन बदलता है और 12:05 पे इनका बेधड़क और फर्स्ट इंडिया का अखबार टैब पे आ जाता है, और साहब शायद पढ़ने वाला सबसे पहला मैं ही प्राणी होऊंगा जो सबसे पहले रात को 12:05 पढ़ लेता हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव है, क्योंकि लगभग 11:30 से 12:15 तक इंडिया न्यूज़ पे हमारे रजत शर्मा अपना जो 9 बजे भी बोलते हैं, वह रात को 11:30 दोबारा आता है। उसको देखे बिना मैं सोता नहीं, उनको देखे बिना, फिर इनके अखबार पढ़े बिना ही बाद में मैं सोता हूँ। ऐसे हमारे अरोड़ा जी, जिनको मैं यदि कहूँ कि फर्स्ट इंडिया बढ़ क्यों रहा है, मैं इस पर भी सोच रहा था कि हमारे इनके साथ सबसे पहले कौन जुड़े, जगदीश जी, सनातन संस्कृति का नाम जगदीश, उसके साथ पवन जुड़ जाए जो हवा से भी तेज चलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे पवन जी अरोड़ा जब दोनों मिल जाएं तो फिर तो शायद कोई किसी को रोक नहीं सकता। इसलिए आज आपने इतने बड़े जिनका सम्मान करने वाले हो सबको एकत्रित किया, हम सब लोगों को भी बुलाया, और हम दोनों के बीच में जो चर्चा का आपने विषय रखा, वास्तव में आज आवश्यक भी है, क्योंकि
जब मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में सब लोग प्रशंसा सुनना चाहते हैं, पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ऐसे समय आपने किया है जो सारे समाज में दिन प्रतिदिन ईर्ष्या, द्वेष, आलोचना, वैमनस्य और एकाकीपन का भाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में पवित्र कार्य करने वालों के लिए जो आपने सम्मान समारोह रखा है फर्स्ट इंडिया द्वारा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत आपकी मीडिया समूह को साधुवाद देता हूं, विज्ञापित करता हूं। यदि हम सब राष्ट्र हितम मम कर्तव्यम के भाव को रखते हुए समाज की प्रतिभाओं, समाज सुधारकों एवं समाज सेवकों का व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सांस्थानिक रूप से यदि स्वागत, सत्कार, प्रशंसा और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है तो समाज में एक संदेश भी जाता है। उस संदेश को अच्छाई के लिए प्रचार प्रसार होता है और व्यक्ति का मनोबल और आत्मसम्मान भी बढ़ता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ये उद्देश्य केवल सम्मान देना ही नहीं है, बल्कि उन चेहरों को सामने लाना है जो समाज को बेहतर बनाने की दिशा में अनवरत कार्यरत हैं। ऐसे आयोजन प्रेरणा, उत्साह, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। समाज के विविध क्षेत्रों यथा शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, उद्यमिता, संस्कृति और जन कल्याण के रूप में किए जाने वाले कार्य समाज और राष्ट्र के लिए गौरवशाली होते हैं। यह सम्मान समाज सेवा, क्षेत्रीय विकास, मेहनत, संकल्प और समर्पण का सफल माना जा सकता है। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आज व्यक्ति साफ तौर पर स्वयं को अकेला महसूस करने लगा है, जिसके कारण से परिवार भी टूट रहे हैं, नैराश्य का भाव भी बढ़ रहा है और जो एक किसी न किसी रूप में आगे बढ़ने का जो दौड़ चल पड़ी है उसमें व्यक्ति को तनाव में भी रखता है। आज आवश्यकता है कि हम उस तनाव से दूर उठ करके आगे बढ़ें ताकि समाज सेवा को ही राजनीति मानकर इससे दूर हम आगे चलेंगे तो सामाजिकता बढ़ाने में भी सहयोग प्रदान होगा। उसकी आज आवश्यकता है। हम सामाजिक प्राणी हैं। आज मैं जब कोटा और बाकी इत्यादि मैंने बहुत अध्ययन किया, उसे यही ध्यान आया कि व्यक्ति के अंदर कुंठाएं और जो एकाकीपन आता है, जो नैराश्य का भाव आता है, उससे ऊंचा उठे, नहीं तो ये कई बीमारियां भी देता है और व्यक्ति के जीवन को भी आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसे समय कोई यदि समूह आपकी प्रतिभा को जान करके यदि आगे बढ़ाता है तो इससे नई उत्साह की और ऊर्जा की लहर भी आ जाती है। इसलिए मैं अपने सामाजिक सहभागिता को जो आज आपने का मीडिया इसको निभा रहा है, इसके लिए मैं आप साधुवाद के पात्र हैं। क्यों मीडिया को लोकतंत्र का जैसा चर्चा चली चौथा स्तंभ है, इस स्तंभ से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। पिछले दिनों में लोकमत अखबार का भी पुरस्कार समारोह था, उसमें कई पत्रकार थे, उनकी भी चर्चा चली। तो मैं तो कहता हूँ आज जो आप स्ट्रिप चलाते हो, कुछ स्वतंत्रता अपने नीचे के संवाददाताओं को भी दें, नीचे संपादकों को भी दें, तो निश्चित रूप से एक बेटर आएगा। नहीं तो कई बार वो नीचे के लोग अपने आप को बंधा सा मानते हैं, वह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उसको यदि आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को अपने दायित्वों का जो आप स्मरण कराते हैं वह आवश्यक है और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन भी करे। इस नाते मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप और आगे बढ़ें और मीडिया की जो सकारात्मक पहल है इसको भी आगे बढ़ाएं और सामाजिक कार्यों से निश्चित रूप से समाज सेवक माने जाते थे। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, आज समाज सेवक जो वास्तव में असली हैं वो कई बार अभी भी छिपे हुए हैं, जिनकी जानकारी आप और हमें भी नहीं है। आज दूसरे समाज सेवक जरूर सामने आने लगे हैं, इसलिए आपको एक सही समाज सेवक ढूंढ करके उनको आगे बढ़ाना होगा। समाज आगे बढ़ागा ताकि यह देश आगे बढ़े। क्यों इस समय देश एक नई दिशा में चल पड़ा है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, दिशा आगे चल पड़ी है और दिशा में हम सब लोग भी काम कर रहे हैं। ये 2047 का भागीरथी जी ने चर्चा की। निश्चित रूप से मैं तो आज से 1985 में मैं एक बुद्धिजीवी समूह में बैठा था और वहाँ पे दत्तोपंत जी ठेंगड़ी भी थे। उन्होंने उस समय कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी, लेकिन 2010 तक तो लग नहीं रहा था कि भारत की कैसे, लेकिन अचानक 2014 में जो करवट बदली उसे अब लगने लगा है कि यह शताब्दी भारत की है। जिस भारत की कोई पहचान नहीं थी, आज विश्व की ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे अमेरिका हो, बिना भारत की राय के आगे नहीं चलता। मैं समझता हूँ ये भारत है
जिसकी इकोनॉमी भी पहले 11वें स्थान से वो चौथे स्थान पर पहुंची है, बहुत जल्दी तीसरे पे पहुंचेगी। और मुझे आशा है कि यदि ये क्रम जारी रहा तो पहले अवस्था में पहुंचेगी। लेकिन केवल इकोनॉमी अकेले मोदी जी के उनकी नीति नियत अच्छी है, मार्गदर्शन अच्छा है, लेकिन हम सबका भी सहभागिता उसमें आवश्यक है। मीडिया की भी सहभागिता चाहिए, जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता चाहिए, ताकि हम सब मिलकर के इस शहर को, इस प्रदेश को और देश को आगे ले जाने में हम जितने समाज सेवा जिनको पुरस्कार मिलने वाला है, अपन ने कुछ किया है, इन्होंने चयन किया, तो निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज को है। वह कंट्रीब्यूशन राष्ट्र हित में लगे, देश फर्स्ट हो तो भी आगे बढ़ेगा। उसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान भी आगे बढ़े। और मैं आज इस मौके पे ये भी कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पिछले 2 बजट में अजमेर के लिए लगभग 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट अजमेर को दिए। भूतन भविष्यति, तो ये जो दिए हैं वो सही स्थिति में आ जाएं तो मैं समझता हूँ अजमेर आपको, जो पहले तो स्मार्ट नहीं बन पाया, उसकी चर्चा नहीं करूँगा क्यों नहीं बना, लेकिन पहले जो स्मार्ट नहीं बन पाया, लेकिन अब स्मार्ट बनने के पथ पर आगे बढ़ चला है। आप और हम मिलकर के इस अजमेर अच्छा बने। हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मांगे। पक्ष विपक्ष विधानसभा में चर्चा होंगी, और विधानसभा में जैसा चर्चा चली, काफ़ी कुछ प्रयोग करने की कोशिश की। और शायद ये दोनों तीनों विधायक बैठे हैं, इनको ध्यान होगा कि पहले हम प्रश्न लगाते थे, उत्तर की हम प्रतीक्षा करते रहते थे। आज जब पहला पिछले वर्ष का सत्र था, उसमें 96% प्रश्नों के उत्तर आ चुके विधायकों के पास, आज तक नहीं। उसके पहले का जो छोड़ के गए थे उसमें से भी 86% के आ गए। और तय किया अगला सत्र जब भी होगा, पहले सत्र के सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे माननीय सदस्य तक कार्यपालिका के ऊपर भी सारे हमने कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बंधन में बांधा है, कोई इस प्रकार का काम करें। और हमारे म्यूज़ियम, आप लोगों को भी निमंत्रित करता हूँ, कई अजमेर के सैकड़ों लोग आए वहाँ देखने के लिए, प्रदेश भर से आ रहे हैं। वह म्यूज़ियम पहले कोई गिनती के लोग देखते थे, लेकिन इस बार जब हमने जन दर्शन का कार्यक्रम शुरू किया, विधानसभा के अंदर ही है, उसमें 15,000 लोग उसको देख चुके। और इस बार भी विधानसभा देखने के लिए लगभग 3,000 लोग इस बार विधानसभा की कार्रवाई देखने इस 22 दिन में आए। तो इसको विधानसभा के द्वार खोलें। तो आपको भी निमंत्रित करता हूँ, जिस भी दिन जब चल रही हो तब देखनी है तो स्वागत है, जब नहीं चल रही हो तब भी आप म्यूजियम में देखना चाहें, सब आ जाएं। केवल 1 घंटा पहले आप खबर करेंगे हम आ रहे हैं, तो आपके स्वागत में पल के पाँव बिछाड़े हुए हमारे सारे कार्यकर्ता अधिकारी सब आपकी सेवा में खड़े होंगे। ये फर्स्ट इंडिया का है कि हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ें। मैंने कहा कि मैंने भी प्रेरणा आखिर ली है, तो उसमें कुछ फर्स्ट इंडिया का भी रोल है, कैसे फर्स्ट आया जाए। लेकिन फर्स्ट आने में केवल दौड़ ही काफ़ी नहीं होती, उसमें रणनीति भी बनती है। लेकिन दौड़ में किसी को बिना लंगी लगाए आगे बढ़ने का स्वभाव और मन होगा तो ईश्वर आपको सफलता देगा। मैं आज जो कुछ भी यहाँ पहुँचा हूँ उसे सबसे पहले ईश्वर को और संगठन को ही मानता हूँ। मुझे बड़ी दिया है कि मैंने अभी कह ही रहा था इनको, अपने अरोड़ा जी को, कि बात चली कैसे होता है। मैंने कहा जीवन में हर व्यक्ति अपना लॉकर रखता है, और लॉकर में 2 चाबियों से ही खुलता है, एक आपकी चाबी, एक मैनेजर की चाबी। यदि दोनों चाबियाँ एक साथ लग जाए तो सफलता मिलती है, यदि दोनों में से एक ढीली पड़ जाएगी तो फिर नहीं लगेगी। आपकी चाबी है तो आपका कर्म, उसे लगातार करते रहो अविरल। कब इंतज़ार मत करो कि क्या लाभ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कभी किसी दूसरे के साथ द्वेष नहीं। दूसरी चाबी है मैनेजर की, वह है आपका भाग्य। यदि दोनों चाबी एक साथ लग जाएंगे तो आपको किसी भी काम में सफलता आपके चरण चूमेगी। यदि इस बात को विश्वास करेंगे तो तनाव मुक्त जीवन भी करेंगे, सफलता भी प्राप्त करेंगे, खुद का भी सफल होंगे, अजमेर के लिए भी कुछ कर पाएंगे, प्रांत के लिए भी कुछ कर पाएंगे, देश के लिए भी कर पाएंगे। इतना आप लोगों ने जो कोशिश करेंगे तो मैं समझता आप और मिल करके इस फर्स्ट इंडिया ने जो ये काम दिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलने को तो बहुत कुछ है, मैंने कहा लास्ट बैट्समैन हूँ, इसलिए संक्षेप में कुछ बातें कही जाएं। ये जानबूझ करके जो आयोजक होते हैं वो लास्ट मोमेंट पे रखते हैं ताकि इनसे जल्दी हमको, बाकी तो टीचर हूँ, टीचर 40 मिनट से पहले कम नहीं बोलता है, और फिर एक टीचर यदि राजनीति में चला जाए तो फिर उसके 80 मिनट हो जाते हैं। इसलिए उस न जा करके वहाँ मेरे पास एजेंडा होता है कि इतने मिनट ही बोलना है, तो अभी 2 मिनट के 10-15 मिनट भी दिए बोलने वालों को। अब अलग है वहाँ की, जहाँ भी आप करते हैं
ये तो इनका आता है तो इनके अनुसार ही कर रहा हूँ। वहाँ भी सदन में मैं समझता हूँ मुझे इन्होंने जो देखा है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सदन कैसे चलता है मैं भी नहीं सीखा था, लेकिन धीरे धीरे अनुभव, इसमें एक तो प्रिंसिपल रहने का अनुभव काम आया, दूसरा विद्यार्थी परिषद में रहने का काम आया, दोनों जगह प्रभावी ढंग से रहा। विधानसभा में प्रदेश का यहाँ अध्यक्ष रहा, विधानसभा में प्रदेश का अध्यक्ष था, कॉलेज में प्रिंसिपल था। तो तीनों के जो कुछ मैंने कुछ सीखा उसको करने का किया। बोलने के लिए आप आवर्स बढ़ा दो, रात के एक बार 12 बजे तक भी मैंने बहस कराई है। अब इस बार इस 24 दिन के अंदर 182 घंटे बहस निरंतर चली है। अब 200 लोग हैं, अब यदि एक व्यक्ति एक घंटा बोलेगा तो आप बताओ कि फिर तो कोई चलेगी नहीं। तो ये सारी जो सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उसके अंतर्गत मैं कर रहा हूं। और जो कोई नियम बंधन है, हमेशा यहाँ की भी जैसे है, इनकी भी मर्यादाएं, नीति, इनके भी कुछ हैं, वहाँ भी मर्यादाएं, परंपराएं, नियम जो बने हुए हैं उसके आधार पे हम लोग चला रहे हैं। आशा करता हूँ कि हम सबके सहयोग से हम अजमेर को बहुत आगे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के हम राजस्थान को बढ़ाएंगे और मोदी जी के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया वासुदेव देवनानी जी, क्योंकि एक साल में जिस तरह से नवाचार आपने किए हैं, ऐसे में उम्मीदें और बढ़ गई कि आने वाले 4 साल में और भी पता नहीं क्या क्या नया और बेहतर देखने को मिलेगा। सब आपको तस्वीरें दिखाते हैं गौरव सम्मान की ये तस्वीर, जहां पर फिलहाल सभी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। आपके द्वारा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्थाओं में काफी सुधार करवाया गया है। अस्पताल की व्यवस्थाओं से पहले से ज्यादा बदलाव आज देखने को मिले हैं, जिससे वहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी कई तरह की राहत प्रदान हुई है। हमारे अगले अवॉर्डी मनोज जी सांखला जी शिक्षक हैं। मनोज जी सांखला, मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मैं। आपने पर्यावरण क्षेत्र में रैलियों, सेमिनार के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया है। मैं चाहूंगी कि आप सभी जो बीच में मौजूद है थोड़ा सा जगह दे दें ताकि हमारे अवॉर्डी मंच तक आराम से पहुंच सकें। 25 वर्षों में स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों पर 1.25 लाख पौधे लगाए हैं। आपने हाल ही में एक गंभीर घायल को जिला अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान भी बचाई। जोरदार तालियां मनोज जी सांखला के लिए। हमारे अगले अवॉर्डी हैं अर्पित जोशी जी, सरपंच ग्राम पंचायत कालेड़ा कंवर जी। अर्पित जोशी जी पानी की किल्लत झेल रहे क्षेत्रवासियों के लिए गांव में खुद के निजी खर्च से उन्होंने कुआं खुदवाया, कुएं से मोटर लगवाकर घर घर नल कलेक्शन का पेयजल समस्या को हमेशा के लिए इस क्षेत्र में खत्म किया है। बहुत बधाई अर्पित जी आपको भी इस अवार्ड के लिए। रामलाल चौधरी जी को, जो कि हमारे मंच पर ही मौजूद है, एमडी अजमेर डेयरी, रामलाल चौधरी जी को मैं चाहूंगी वो मंच पर आए। अजमेर सरस डेयरी के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी भूमिका रही है। रामलाल जी जो मंच के सामने ही मौजूद हैं, बहुत बहुत बधाई आपको सर। डेयरी के नवाचार को लेकर आपने कई काम किए हैं और साथ ही पशुपालकों के लिए भी आपने कई काम किए हैं, जिसके लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको अजमेरू गौरव सम्मान से सम्मानित कर रहा है। आमंत्रित करूंगी खेमचंद लोढ़ा जी को। व्यवसायी खेमचंद लोढ़ा जी केकड़ी में निकलने वाले खनिज ग्रेनाइट ब्लैक मार्किनों को विश्व पटल पर जगह दिलाने और इसका वैश्विक रूप से प्रचार कर जिला अजमेर से खनिज ग्रेनाइट के आयात को बढ़ाने का इन्होंने काम किया। बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। दीपक शर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरवाड़, कार्य क्षेत्र में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जरूरतमंदों को जरूरी सहायता वक्त वक्त पर मुहैया कराई है। बहुत शुभकामनाएं आपको इस अवार्ड के लिए। आमंत्रित करूंगी मैं श्री नितिन जैन जी को, अध्यक्ष गोल्ड आयरन मोटर पार्ट्स व्यापार संघ नाका मदार। श्री नितिन जैन जी। हमारे अगले अवॉर्डी हैं ओम सिंह लखावत जी, तहसीलदार अजमेर। ओम सिंह लखावत जी तहसीलदार के पद पर रहते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में लोगों को जुड़वाना, लोगों की समस्याओं का निराकरण करना और अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य उन्होंने किया है और इन कार्यों के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। आमंत्रित करूंगी लोकेश कुमार मेवाड़ा जी को, समाज सेवी हैं। लोकेश जी मंच पर आपको आमंत्रित करते हैं। हमेशा सामाजिक कार्य में इनका योगदान रहा है और हर बार किसी की मदद के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। गौ सेवा के लिए भी हमेशा आगे रहते हैं और
गौ से जुड़ी समस्याओं की जानकारी मिलते ही उसका समाधान करते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको इस अवार्ड के लिए। आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर नरेंद्र सिंह राजावत जी को, समाज सेवी हैं नरेंद्र सिंह राजावत जी। आपके द्वारा क्षेत्र में कई समाज सेवा के कार्य किए गए हैं। असहाय परिवारों को सहायता देकर मानवता की मिसाल आपने पेश की है। आपकी सेवाओं से समाज के लोगों को काफी फायदा हुआ है। बहुत शुभकामनाएं नरेंद्र जी आपके उज्जवल भविष्य के लिए। लोकेंद्र सिंह जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे अगले अवॉर्डी हैं लोकेंद्र सिंह जी, कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक नगर परिषद पुष्कर। आपके द्वारा पुष्कर में स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। ऐसे काम किए हैं आपने जिससे आमजन को इसका सीधा लाभ पहुंचा है। बहुत बधाई आपको अजय मेरू गौरव सम्मान के लिए। तुलसीराम जी खींची को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी समाज सेवी व पूर्व सरपंच हैं तुलसीराम जी खींची। जोरदार तालियां तुलसीराम जी के लिए। राजस्थान व भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में ग्राम पंचायत क्षेत्र भिनाई के नागरिकों का पंजीयन करवाने में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। बहुत शुभकामनाएं आपको इस अवार्ड के लिए। आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर दुष्यंत जी सेन को, समाज सेवी दुष्यंत जी को मैं इस अवार्ड के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियां दुष्यंत जी के लिए। आपके द्वारा क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में विभिन्न कार्य आपने किए हैं। राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ क्षेत्र के लोगों का पंजीयन करवाया है। बहुत शुभकामनाएं आपको भी अजय मेरू गौरव सम्मान के लिए। किशनगढ़ मार्बल सिटी हॉस्पिटल को भी अवार्ड जाता है। मैं चाहूंगी उनके रिप्रेजेंटेटिव मंच पर आएं और ये अवार्ड ग्रहण करें। किशनगढ़ मार्बल सिटी हॉस्पिटल, ये संस्था चिकित्सा क्षेत्र में काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर है। सैकड़ों गरीब व असहाय व्यक्तियों को इस अस्पताल से उच्चतम उपचार मुहैया करवाया गया है। आपको बहुत शुभकामनाएं इस सम्मान के लिए। डॉक्टर सतीश अरोड़ा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी। आपके द्वारा समाज सेवा का काम निरंतर किया जा रहा है। आपका एक आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एनजीओ चल रहा है जिसमें सड़कों पर भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को सुधारने का काम किया जाता है और अब तक 1000 से अधिक बच्चों के जीवन में सुधार ये ला चुके हैं। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। मैं आमंत्रित करूंगी सूर्य प्रकाश शर्मा जी को, समाज सेवी सूर्य प्रकाश शर्मा जी। देखिए जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि ये बेहतर काम करने को बेहतर काम का सम्मान है और ये सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। किशनगढ़ में निर्धन लोगों के लिए सर्दी में कंबल वितरण व गरीब बच्चों के लिए ड्रेस सहित अन्य सामग्री इन्होंने वितरित की है। खेल प्रेमी भी हैं और खेल क्षेत्र में समय समय पर क्रिकेट खेल सामग्री का वितरण भी करते हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। मैं आमंत्रित करूंगी लादूराम चौधरी जी को, उप प्रबंधक अजमेर डेयरी। लादूराम चौधरी जी, मैं चाहूंगी मंच पर आप आए सर, क्योंकि आप हमारे सम्मानीय अवार्डी हैं। लादूराम चौधरी जी, मैं आमंत्रित करूंगी चैनाराम जाट जी को, सहायक प्रोग्रामर DOIT अजमेर। चैनाराम जी, इनके द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निरंतर किए जा रहे हैं जिसके लिए आज फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको अजय मेरू गौरव सम्मान से सम्मानित कर रहा है। हमारे अगले अवार्डी हैं निरंजन माथुर जी, समाज सेवी हैं निरंजन माथुर जी। आपके द्वारा समाज सेवा के कई बड़े काम किए गए हैं। आपने अपनी सेवाएं अजमेर सरस डेयरी में भी दी हैं और अजमेर डेयरी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे अगले अवार्डी हैं श्रीमती निहाली देवी साहू जी, पूर्व सरपंच। श्रीमती निहाली देवी साहू जी,